पेंड्रा अमरकंटक डिंडौरी मंडला घनसौर रेल लाइन को लेकर के एक बार फिर से एक नई खबर सामने आई है। एक बार फिर से उम्मीदों को बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों को सुदृढ़ रेल नेटवर्क से जोड़ने हेतु पेंड्रा रोड, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, घसोर, लखनऊ, गोटेगांव, श्रीधाम नई रेल लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित पेंड्रा रोड, अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला, घनसौर, लखनऊ, गोटेगांव, श्रीधाम नई रेल लाइन को लेकर उम्मीद की नई किरण जागी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने संसद के उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना को जोरदार तरीके से उठाते हुए केंद्र सरकार से शीघ्र स्वीकृति और निर्माण की मांग की है। यह परियोजना केवल एक रेल लाइन नहीं बल्कि वर्षों से उपेक्षित आदिवासी अंचल के विकास, रोजगार, धार्मिक पर्यटन की नई दिशा मानी जा रही है। यहाँ पर संसद में इस रेल लाइन निर्माण के लिए आवाज उठाई गई है और अब मांग तेज हो गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने संसद में अपने भाषण के दौरान बताया कि पेंड्रा अमरकंटक डिंडौरी मंडला घनसौर रेल लाइन जो कि यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे कहीं ना कहीं अमरकंटक के पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा, धार्मिक महत्वता को और अधिक विकास मिलेगा। साथ साथ कहा कि क्षेत्रीय विकास को भी यह बढ़ावा देने वाला है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में आवश्यक रेल सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में महोदय छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों को सुदृढ़ रेल नेटवर्क से जोड़ने हेतु पेंड्रा रोड, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, घसोर, लखनऊ, गोटेगांव, श्रीधाम नई रेल लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। यह रेल मार्ग अमरकंटक नर्मदा क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्रीय विकास को गति देगा तथा इटारसी जंक्शन के माध्यम से दिल्ली एवं बम्बई जैसे महानगरों से बेहतर रेल संपर्क सुनिश्चित करेगा। आजादी के दशकों बाद भी अमरकंटक, डिंडौरी और मंडला जैसे कई क्षेत्रों को सीधी रेल सुविधा नहीं मिल पाई है, जिससे यहाँ के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब यह परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताते हैं। प्रस्तावित रेल लाइन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई पिछड़े और आदिवासी बाहुल्य जिलों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार को गति मिलेगी, क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। धार्मिक पर्यटन दृष्टि से भी यह रेल परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। अमरकंटक जो मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। रेल कनेक्टिविटी मिलने से धार्मिक पर्यटन में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। साथ ही कान्हा नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व और घुघुआ फॉसिल पार्क जैसे पर्यटन स्थल देश विदेश के पर्यटकों के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे। लंबे समय से पेंड्रा अमरकंटक डिंडौरी मंडला घनसौर रेल लाइन की मांग चल रही है, किंतु आज तक यह मांग अब मांगों में ही अटकी हुई है। प्रस्तावित रेल लाइन के प्रमुख केंद्र और इसकी विशेषताएं कुछ इस तरीके से हैं, जैसे पेंड्रा रोड, अचानक मार्ग, टाइगर रिजर्व, केंदा घाटी, जालेश्वर धाम, लक्ष्मण धारा, जोजा जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थल इस क्षेत्र को विशेष बनाते हैं। बात करें अमरकंटक की तो मैकल पर्वतमाला की ऊंचाई पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मां नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जो धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। डिंडौरी जिला जो आदिवासी संस्कृति का केंद्र है, पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ सकेगा। यहाँ स्थित घुघुआ फॉसिल पार्क में लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं। इसके बाद मंडला, गोंड राजाओं के ऐतिहासिक भूमि मंडला से कान्हा नेशनल पार्क का पर्यटन भी बढ़ेगा। इससे स्थानीय व्यापार, रोजगार को नई दिशा मिलेगी। घनसौर जो कलचुरी कालीन इतिहास, धार्मिक स्थल और औद्योगिक संभावनाओं के कारण क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लखनऊ जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मोगली लैंड के कारण यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं गोटेगांव की बात करें तो दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर से जुड़ाव इस क्षेत्र को देश के बड़े शहरों से भी सीधे जोड़ सकेगा।
पहले बताया गया कि इसके पहले भी इसका सर्वे कार्य हुआ है, किंतु एक बार फिर से सर्वे के लिए पिछले कुछ दिनों पहले अभी बजट लागू हुआ था, किंतु अभी तक इस पर कोई नई जानकारी सामने आई है। लगातार यहाँ पर रेल लाइन की मांग और इसकी उम्मीद लगाकर बैठे स्थानीय लोग जो है उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके कुछ सालों में उन्हें यहाँ पर रेल लाइन देखने को मिलेगी, उनके क्षेत्र में भी अब ट्रेन दौड़ेंगी, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं उनके जो मार्ग हैं वह सुगम हो सकेगा, आवागमन उनके लिए व्यवस्थित हो सकेगी और रेल सुविधा जो उनके क्षेत्र में लंबे समय से लंबित है वह उन्हें प्राप्त हो सकेगी। कुछ जानकारियों के अनुसार पहले ही सर्वे कार्य हो चुका है, अब FLS की मांग है। इस परियोजना को लेकर रेल बोर्ड द्वारा वर्ष 2012-13 में सर्वे स्वीकृत किया गया था और 28 जुलाई 2015 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इसकी कुल लंबाई 406.2 किलोमीटर है। अनुमानित लागत लगभग 4,395.85 करोड़ होने वाली है। वहीं अब इस पूरे मामले पर मांग की जा रही है कि फाइनल लोकेशन सर्वे जल्द पूरा कर परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जाए। ऐसा मानना है कि इस पूरे परियोजना के बनने से दूरी कम होगी, समय और ईंधन की भी बचत होगी। प्रस्तावित रेल लाइन बनने से दूरी काफी कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों और रेलवे दोनों को लाभ मिलने वाला है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की इसमें प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नितिन सोलंकी रेलवे एक्टिविस्ट ने बताया कि आदिवासी अंचल के विकास के लिए रेल लाइन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांसद फूलो देवी नेताम ने लोगों की पीड़ा को समझते हुए इस मुद्दे को राज्यसभा में प्रमुखता से उठाया है। वहीं रेलवे संघर्ष समिति मंडला के अनुसार यदि ये प्रस्ताव जल्द पास हो जाता है तो मंडला और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अब रेल मंत्रालय के फैसले पर सभी की नजर है। संसद में मुद्दा उठने के बाद क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है कि केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण परियोजना को प्राथमिकता देगी। यदि यह रेल लाइन स्वीकृत होती है तो यह केवल एक परिवहन सुविधा नहीं होगी, बल्कि आदिवासी अंचल के सामाजिक और आर्थिक विकास की मजबूत नींव साबित होगी। यह रेल लाइन विकास, आस्था और अवसरों को जोड़ने वाली नई जीवन रेखा बन सकती है। फिलहाल यह मांग अब संसद में उठ चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कब तक कार्रवाई करती है। क्या जल्द ही यहाँ पर रेल लाइन का कार्य प्रारंभ होगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि संसद में इस मांग को रख दिया गया है। अब सरकार पर देखना होगा किस तरीके से इस पूरे मांग को सरकार देखती है और क्या क्षेत्रीय लोगों को रेल सुविधा मिल पाती है या नहीं।